हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर एक टेररिस्ट ग्रुप के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आशीष और मधु के लिए प्रार्थना करते हैं। मधु का फुल टाइम प्रेगनेंसी में प्रभु जी उनके साथ रहना प्रभु जी। अर्जुन और किशोर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सरदारा सिंह के बिजनेस के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो और रायन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज रात को प्रभु जी प्रार्थना करने की हमें शक्ति और सामर्थ्य प्रभु जी। आपने जैसे अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया प्रभु जी, वैसे हमें भी प्रार्थना करना सिखा प्रभु जी। Lost in your prayer. Thank you sister, such a intercessory prayer. और मेरी इच्छा ये है कि ना सिर्फ मुझे बल्कि हम में से सुनने वाले हर एक भाई बहनों को यही इंटरसेशन की आत्मा मिले, ताकि हम अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए हम गिड़गिड़ा के परमेश्वर से इंटरसेशन कर सकें और उस गैप में खड़े जहां परमेश्वर हमको चाहता है। इस आज की प्रेयर लाइन में आए हुए हर एक भाई और बहन का प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और मधुर नाम में मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज फिर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हम आज इस लाइन पर मौजूद हैं। परमेश्वर ने जो ये सुंदर समय हमको दिया है, ये सुंदर टेक्नोलॉजी हमको दी है कि हम अपने घरों में बैठकर भी, इतनी दूर होते हुए भी, लेकिन आत्मा से एक होकर हम मिलकर परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं और मिलकर परमेश्वर के सम्मुख अपनी विनतियों को चढ़ा सकते हैं। परमेश्वर का वचन बहुत ही सुंदर है, पावरफुल है और परमेश्वर अपने डरवैयों की प्रार्थनाओं पर कान लगाता है। हमारा परमेश्वर अति महान परमेश्वर है। मैं भजन संहिता 66 से कुछ पद पढ़ूंगा। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो कि तेरे काम क्या ही भयानक हैं, तेरी महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वो अपने कार्यों के कारण मनुष्य को भययोग्य देख पड़ता है। उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला, वे महानद से पांव पांव पार उतरे, वहां हम उसके कारण आनंदित हुए। जो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है और अपनी आंखों से जाति जाति को ताकता है, हठीले अपने सिर ना उठाएं। हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग गाओ, जो हमको जीवित रखता है और हमारे पांव को टलने नहीं देता। परमेश्वर के सुंदर वचन के और इस प्रेयर लाइन को आगे बढ़ा और तेरी मर्जी परमेश्वर इस प्रेयर लाइन के द्वारा पूरी होने दे। सब बातें यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर, आमीन। थैंक यू। सुंदर प्रेयर के लिए परमेश्वर आपको अधिक से अधिक आशीष दे। सिस्टर स्टेफी, मैं आमंत्रित करता हूँ सुंदर गाने के द्वारा, ये आपका समय है। और ब्रदर रमन, आप इसके बाद परमेश्वर के वचन के साथ तैयार है। सिस्टर स्टेफी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं मेरा दिल बने तेरा सिंहासन ये गाना गाना चाहती हूँ और मैं विश्वास करती कि हम सब जहाँ पे भी बैठे हैं हम इस गाने को मनन करें और उसके एक एक जो लफ्ज है उसको समझकर और परमेश्वर की महिमा कर सकें। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में
जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरे बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरे बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। थैंक यू सिस्टर। सुंदर गाने के लिए परमेश्वर आपको अधिक से अधिक आशीष दे। ब्रदर रमन, आपके लिए समय होगा परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सबको विश्वास में आगे बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। मैं रमना गुड़ा तुलसा से बात कर रहा हूँ, और प्यारे भाइयों और बहनों और इस हिंदी प्रेयर लाइन के जितने भी भाई बहन लोग हैं, और अपना साजन ब्रदर और बीजी सिस्टर और ब्रदर अजय, आप सब लोगों को मसीहा का वंदना हो आपको। आमीन। जो ये मुझे अवसर दिया है इसके लिए मैं खुदा से प्रार्थना करता हूँ कि बस उनके नाम की महिमा हो। हम बहुत बार प्रार्थना में बैठते हैं, और जो भी अपने दिल में जो प्रार्थना का सूचन रहता है, विषय रहता है, प्रार्थना करके फिर हम उधर से उठ के चले जाते हैं। लेकिन ये हमारे प्रार्थना जो खुदावन तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, उसका जवाब आता है या नहीं आता है, बहुत बार हमें ये मालूम नहीं होता। तो प्रार्थना और नम्रता के साथ याचना करना एक मसीही की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होता है। आमीन। कैसा प्रार्थना करना है, हम बाइबल में जेनेसिस से लेके रेवलेशन तक देखते हैं तो हर एक जगह में हमें ये सूचित किया जाता है कि प्रार्थना कैसा करना चाहिए। इसी अवसर, इसी विषय पर मैं पिछले इतवार में भी हमारे चर्च में भी यही विषय के बारे में कुछ देर बात किया था। इसी विषय में मैं हिंदी में आज बात करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो पास्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं खुदावंद का वचन को ऊपर उठाने के लिए जब भी मौका मिलता है तो उस मौका को उपयोग करता हूँ। और एक बात भी मैं बहुत बार इसी हिंदी प्रेयर लाइन में मैं बताया था कि मुझे हिंदी उतना अच्छी तरह से आता नहीं है। तो अगर कोई भी गलती हो, आप बहुत लोग इतने अच्छे सरल हिंदी बात कर लेते हैं, मेरी जो भी गलती मैं बात करता हूं तो उसे माफ करना आप लोग। और हम वचन में चलते हैं, दानियल के पुस्तक 9वां अध्याय में जाएंगे, और थोड़े वचन मैं पढ़ता हूं और थोड़े वचन मैं अजय भाई को सहायता करने के लिए मैं पूछता हूं। अभी थोड़ी वचन मैं पढ़ता हूं इधर से, दानियल के 9th चैप्टर से वचन से मैं तो 1-2 वचन पढ़ने के बाद में मैं अजय भाई को पढ़ने के लिए बताता हूं। दारा के राजा के पहले वर्ष में मैं दानियल कुछ किताबें पढ़ रहा था।
उन पुस्तकों में मैंने देखा कि यहोवा ने यिर्मयाह को यह बताया है कि यरूशलेम का पुनः निर्माण कितने बरस बाद होगा। यहोवा ने कहा था कि इससे पहले कि यरूशलेम फिर से बसे 70 वर्ष बीत जाएंगे। और ये वचन में मैं पढ़ रहा हूं, 3रा वचन, फिर मैं अपने स्वामी परमेश्वर की ओर मुड़ा और उससे प्रार्थना करते हुए सहायता की याचना की। मैंने भोजन करना छोड़ दिया और ऐसे कपड़े पहन लिए जिनसे यह लोग के यह लगे कि मैं दुखी हूं। मैंने अपने सिर पर धूल डाल दी। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा के प्रार्थना करते हुए उसको अपने सभी पाप बता दिए। मैंने कहा है, यहोवा तू महान और भय योग्य परमेश्वर है। जो व्यक्ति तुझसे प्रेम करते हैं, तू उनके साथ अपने प्रेम और दयालुता के वाचा को निभाता है। जो लोग तेरे आदेशों के पालन करते हैं, उनके साथ तू अपना वाचा निभाता है। भाइयों और बहनों, पहला हम देखते हैं तो ये दानियल जो प्रवक्ता है, हम बाइबल में देखते हैं कि इतने सारे पर्सनालिटीज, कैरेक्टर्स जो हम पढ़ते हैं, जैसा आदम से लेके अपोस्टल पॉल तक देखते हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ 3 कैरेक्टर्स को देखते हैं जो बाइबल में कहाँ भी लिखा गया नहीं कि ये लोग पाप किया है, ये लोग दे हैव कमिटेड एनी सिन। जैसा यीशु मसीह जो महान है, वो हमारा खुदा है, वो कभी पाप नहीं किया है। और दानियल की किताब में भी दानियल का जिधर भी दानियल के बारे में लिखा गया है, विषय प्रस्ताव किया गया है, दानियल के बारे में भी कहीं भी कोई गलती किया, कोई पाप किया बोल के बताया नहीं गया। और इनोश को भी देखते हैं तो उसने सजीव स्वर्ग में गया है, उसके बारे में भी ये बताया नहीं गया है कि वो पाप किया या नहीं किया। फिर भी दानियल ये देखता है, इसमें ये बताया जाता है कि वो हमेशा खुदा का वचन में हमेशा पढ़ाई करता था, हमेशा खुदा का वचन में के साथ ही रहता था। चरित्र बताता है कि जब ये 9th चैप्टर जो लिखा गया है, उस वक्त करीब दानियल का उम्र रहेगा 80-82। हम ये पहला दानियल के पहला अध्याय में पढ़ते हैं कि वो 3 बार प्रार्थना करता था और खुदावंद ने उसे 10 टाइम्स 10 गुना का ज्ञान प्राप्त किया था। इतना होने के बावजूद बड़े से बड़े राजा लोग उनको उनके महल में रखने के बावजूद, बड़े से बड़े टेस्ट जो भी उनको हुआ था, जो खुदावंद के सामने खुदा को धिक्कार करने के लिए बताया गया था, तो उन्होंने अटल रह के खुदा ये जीवित खुदा है ऐसा बताया गया है। ऐसा इंसान, कोई घमंड नहीं हुआ, उनमें कुछ घमंड नहीं था। ये इंसान हमेशा खुदा का वचन के साथ रहता था। ये हमें सीखना चाहिए कि अगर खुदावन हमसे, परमेश्वर हमसे बात करना है तो सिर्फ उनके वचन के जरिए, उनके वचन के द्वारा ही हमें बात करता है, हमसे बात करता है। विजन भी आते हैं तो प्रवक्ता लोग भी हमसे बात करते हैं, लेकिन खास तौर पे हमें खुदावन इस उनके वचन के जरिए बात करते हैं। और दूसरा चीज ये 3रा वचन में बताया जाता है, फिर मैं अपने स्वामी परमेश्वर, He is personalizing his God, कि ये व्यक्तिगत बना रहा है खुदा को। हम सबको खुदा, ये यीशु मसीह हमारा खुदा है, ऐसा व्यक्तिगत बनाना चाहिए हमको।
जब हम खुदा को अपना चाहते हैं तो फिर हम खुदा के सामने और करीब होते हैं। उन्होंने बताता है कि हमें फिर मैं अपने स्वामी परमेश्वर की ओर मुड़ा और उसे प्रार्थना करते हुए सहायता की याचना की। उन्होंने सब चीज छोड़ दिया, दुनिया में जो हो रहा है छोड़ दिया। जब उन्हें मालूम पड़ गया कि मेरा जाति लोग, यहूदी लोग, मेरे इज़राइल के लोग, ये लोगों का छुटकारा आने का समय आया है, 70 साल हो चुका है, इन सब लोगों को छुटकारा होना चाहिए। ये जो जितने लोग स्लेवरी में पड़ा हुआ है, इन लोगों को छुटकारा होना चाहिए, रिलीज होना चाहिए, डिलीवरेंस होना चाहिए। ऐसा जब उनको मालूम पड़ा है, हर एक चीज को उन्होंने छोड़कर खुदावंत के तरफ अपना मुख मोड़ा। मतलब क्या है कि खुदा के तरफ सिर्फ उनका कंसंट्रेशन सिर्फ खुदावंत के तरफ था और याचना के साथ उन्होंने हम्बल हिमसेल्फ कि वो नम्रता के साथ कपड़ा अपना डालने का, जो वो पैलेस में रहता था, राज का महल में रहता था, वो सब छोड़ दिया और एक नम्रता के साथ जो कपड़े डालते ढाल के धूल में बैठ के सर पे धूल डाल के उसने प्रार्थना करना शुरू किया। हमें हमारा प्रार्थना, अगर हमारा जितने भी चीज हम प्रार्थना कर रहे हैं उसका जवाब मिलना है, तो पहला चीज हम ये करना है कि हे प्रभु तू मेरा प्रभु है, हे यीशु मसीह तू मेरा मसीह है। और हम उनके तरफ मुड़ के दुनिया के बारे में सोचना बंद करके, हे प्रभु तू मेरा प्रभु है। हाँ, मैं नम्रता के साथ आपके चरणों में आता हूं और मैं ये प्रार्थना करता हूं, मेरे भाई लोग, मेरे रिश्तेदार लोग, मेरे दोस्त लोग पूरे अभी भी छुटकारा नहीं पा रहे, अभी भी वो लोग स्लेवरी में भी, अभी भी इस दुनिया के जंगल में फंसा हुआ है। हे प्रभु, ये दानियल वही कर रहा है कि बाबिलोनियन के राजा के ये इतना यंग जवान लड़के लड़कियों को सबको लेके आके अपने पास रखा था, स्लेव बना के रखा था। वो रखे उधर काम कर रहे थे। जब इसे मालूम पड़ा कि दानियल को मालूम पड़ा 70 साल हो गया, तो मेरे लोगों को छुटकारा देने का अवसर आया है, इसलिए वो खुदावंत के तरफ मुख मोड़ा और प्रार्थना करना शुरू किया। भाइयों और बहनों, ये इतना छोटा काम नहीं है कि एक पूरा देश के बारे में ये आदमी प्रार्थना कर रहा है। वो अपना अंकल के वास्ते, आंटी के वास्ते, या भाई के लिए, बहन के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए ही नहीं, पूरा उसका राज्य के लिए, उसके देश के लिए, पूरे यहूदी लोगों के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। और ये बता रहा है इनका प्रार्थना। अजय भाई, आप तेरा ये पढ़िए, आप 4th वर्ष। ओके। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे यहोवा तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। पहला चीज उसने क्या किया, खुदावंत को वो क्या है, अपना दिल में उनका क्या आदर है, ये बता रहा है। वो बता रहा है कि तू महान और भय योग्य परमेश्वर है। जो व्यक्ति तुझसे प्रेम करते हैं, तू उनके साथ अपना प्रेम और दयालुता वाचा करते हैं। खुदावंत क्या है, हम खुदावंत को बता रहे हैं, प्रभु हम ये विश्वास करते हैं कि आप इतना महान है और आप भय योग्य है। यू आर ए रेवरिंग गॉड, वी हैव टू रेवर यू लॉर्ड। और हम अगर हम आपसे प्रेम करते हैं तो आप भी हमें प्रेम करते हैं और दया, आपकी दया हमारे ऊपर दिखाते हैं। पहला
उसने अपने आप को सेपरेट कर लिया, अपने आप को नम्र के साथ खुदा के सन्निधान में बैठा, सब चीज दुनिया को छोड़ दिया, छोड़ के बैठ के बता रहे, हे प्रभु तू दयालु है, तू प्रेमाधिकारी है, तू महान है, तू इस दुनिया का रचित करने वाला सृष्टि करता है, हे प्रभु बता रहा है। फिर उसके बाद 5वां वचन पढ़िए भाई साहब। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है, और तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। और 6th वर्सेस, हम नबियों की बात नहीं सुनते, नबी तो तेरे सेवक है, नबियों ने तेरे बारे में बताया, उन्होंने हमारे राजाओं, हमारे मुखियों और हमारे पूर्वजों को बताया था, उन्होंने इज़राइल के सभी लोगों को भी बताया था, किंतु हमने उन नबियों को भी नहीं सुनी। ये बता रहा है इधर अपना गलती क्या है, खुदावंत के सामने वो कबूल कर रहा है, खुदावंत के सामने कबूल कर रहा है कि हे प्रभु हम पापी है, हम बुराई किया है, हम कुकर्म किया है, अच्छा कर्म नहीं किया है, हमने तेरा विरोध किया है, आपके विरोध में जो भी आप बताया है, आपका जो कमांडमेंट दिया है, उसके हर एक के विरोध में गया है, और पक्ष न्याय और तेरे उद्देश्य से हम दूर भटक गया है। इतना कबूल कर रहा है कि हे प्रभु हम आपके बात में नहीं सुना, आप दयालु है, हम ये बात नहीं सुना, और हम पापी है ये बता रहा है, और हम कितना बुराई काम किया है ये बता रहा है, और जो भी काम किया, जो भी काम कर्मा मतलब जो भी हम काम किया है, अच्छा काम नहीं किया है, और आपके जो भी बात है उसके हम विरोध में गया है। और जितने भी नबी लोग जो प्रॉफिट्स है, जैसा पास्टर लोग है, आके हमको वचन के जरिए बताया कि ये ऐसा पाप है, ये ऐसा पाप है, हम उसके बारे में हम सुना नहीं। हर एक चीज उन्होंने कबूल कर रहा है, खुदावंत के सामने, प्रभु परमेश्वर के सामने कबूल कर रहा है। पहला चीज उन्होंने अपने आप को सेपरेट किया है, दूसरा चीज उन्होंने बता रहा है कि आप महान प्रभु है, ही इज एक्साल्टिंग द गॉड, और दूसरा चीज अपने आप को जो भी पाप में किया है उस बारे में उन्होंने कर रहा है, और बाद में अपने बारे में 7वां पढ़िए भाई साहब। हे यहोवा तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है, अर्थात यरूशलेम के निवासी आदि सब यहूदी, क्या समीप क्या दूर, सब इस्राएली लोग जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरा किया था देश देश में बरबस कर दिया है, उन सबों को लज्जित होना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी इन्हों क्या कर रहा है, दानियल ने बता रहा है कि हे प्रभु हम लज्जित है, हम शर्मनाक काम किया है, हम इतना शेमलेस काम किया है। हे यहोवा तू महान धार्मिक है, तू खरा है और तुझमें नेकी है, ही इज राइचियस गॉड। और जबकि हम आज लज्जित है, यरूशलेम और यहूद का लोग लज्जित है, ही इज इंटरसीडिंग फॉर ऑल हिज पीपल। उन्होंने बता रहा है कि आज को एक बहन ने प्रार्थना कर रही थी कि हम सबके जितने भी लोग हैं बारे में, अजय भाई ने जो बताया था उनके सबके बारे में उन्होंने इंटरसीड करके प्रार्थना कर रही थी। इधर ये वचन बता रहा जा रहा है कि अगर कोई अपना रिश्तेदार लोग, अपने दोस्त लोग जिसको हम बहुत मानते हैं, जो प्यार करते हैं, अपने कोलीग लोग जो साथ काम करते हैं, उन सब लोगों के बारे में हम प्रभु के सामने लेके आके प्रभु से ये बताना चाहिए, हे प्रभु हम सब लोग
ये नहीं बताना कि वो आदमी गलत किया, ये आदमी पापी किया, ये आदमी, हम सब लोग बता रहे कि हम सब पाप किया है प्रभु, हम लज्जित, वी आर शेमलेस, वी आर टोटली शेमलेस। उन्होंने अब खुदावंद के सामने अपने आप को नंगा किया है, अपने आप को इतना नम्रता के साथ बता रहा है कि हे प्रभु, हम तो कोई फायदा नहीं है, ऐसा इंसान हो गया है, लेकिन आप माफ करने वाला खुदा है, आप हमें माफ करने वाला खुदा है। ये बता रहा है देखिए इधर, हम सबको लज्जित होना चाहिए था, हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। नवा के बाद बता रहा है, नवा वचन बता रहा है कि किंतु हे यहोवा तू दयालु है, लोग जो बुरे कर्म करते हैं तू उन्हें क्षमा कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने वास्तव में तुझसे मुंह फेर लिया था। और 10वां वचन बता रहा है, हमने आपने यहोवा परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया था। यहोवा ने अपने सेवकों और अपने नबियों द्वारा हमें व्यवस्था का विधान प्रदान किया था, किंतु हमने उसकी व्यवस्थाओं की नहीं माना। खुदावंद हमें हमेशा नबियों के जरिए या प्रवक्ताओं के जरिए, पास्टरों के जरिए, उनके वचन के द्वारा हमें हमेशा वार्निंग देते रहता है, तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है, तू रास्ता भटक रहा है, तू रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते में जा रहा है बोल के हमें बताता है। ये दानियल ने यही बता रहा है। इतने लोग आप हमें आके हमको वार्निंग दिया है प्रभु, लेकिन हम उसे माना नहीं। हम लज्जित पूर्वक काम किया है प्रभु, फिर भी आप दयालु है। ये बता रहा है कि आप क्षमा करने वाले खुदा है, आप क्षमा करने वाले खुदा है, दयालु है। और हम जितने भी काम, इतना बुरा काम किया, लेकिन आपके नाम के वास्ते, आपके नाम में है कि आप दयालु खुदा है, इसलिए हमें माफ कीजिए। अगर ये हम देखेंगे जितने भी वचन पढ़ा हुआ है, ये सब में वचन, अब ये एक वचन पढ़ेंगे, भाई साहब पढ़िए आप, 15वां वचन पढ़िए। ओके। और अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हे यहोवा, तूने अपनी प्रजा को मिस्र देश से बली हाथ के द्वारा निकाल कर अपना ऐसा बड़ा नाम किया जो आज तक प्रसिद्ध है, परंतु हमने पाप किया और दुष्टता ही की है। हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण यरूशलेम की ओर और तेरी प्रजा की और हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से नाम धराई हो रही है। तो भी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे, जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी दानियल ने खुदावंद को बता रहा है, हे प्रभु हम पाप किया है। पहला बता रहा है कि हे प्रभु तू महान है, योग्य है, आप इतना दयालु प्रभु है, हम बहुत बुरा काम किया है, हम आपके निबंधन से हम बाहर हट गया है, फिर भी आप जो है इतना दयालु, यरूशलेम के ऊपर आप नजर रखने वाला खुदा है। अभी उनके रिक्वेस्ट को लेके आ रहा है। 15 वचन में बता रहा है, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने शक्ति का प्रयोग किया, जो पिछले जमाने में जो खुदावन ने जो महिमा किया, जो महत् कार्य किया, जो मिराकल किया है, उसके बारे में खुदावंद को याद दिला रहा है। बता रहा है कि हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने शक्ति का प्रयोग किया और हमें मिस्र के बाहर निकाल लाया। हम तो तेरे अपने लोग हैं। खुदावंद ने बता रहा है, ये दानियल ने बता रहा है खुदावंद के, हे प्रभु हम आपके लोग हैं, इसलिए हमें आप मिस्र के देश से, जैसा मिस्र में क्या था, ये सब लोग ऐसे बंधित थे, ये लोग सब ऐसे स्लेवरी काम करते थे। तो इन
खुदावंत को याद दिला रहे, आप जैसा उस वक्त हम सबको, हमारे पुरखों को, हमारे पूर्वजों को जैसा हमको उठाया है, वैसा प्रभु आपके नाम के हिसाब से, ये बता रहा है, इतना अच्छा वचन है, ये बता रहा है कि हे यहोवा, यरूशलेम के क्रोध करना छोड़ दो, यरूशलेम पवित्र पर्वतों पर स्थित है, तू जो करता है ठीक ही करता है, तो यरूशलेम पर क्रोधित होना छोड़ दो। हे प्रभु, हम गलती किया है, हम बहुत गलती किया है, लेकिन आप दयालु है। हम आपके वचन के बाहर निकल गया, हमका वचन पढ़ना छोड़ दिया, हम प्रार्थना में बैठना छोड़ दिया, हम चर्च में जाना छोड़ दिया, फिर भी प्रभु मुझे आप पिछले जमाने में ऐसा मैं गलती किया था, या मेरा पिताजी, मेरा पुरखों, मेरे दादाजी, उन लोग जब गलती किया था, आप दयालु हाथ से उनको आप रक्षा करके आप अपने उपस्थिति में लेके आया, जैसा आप उन लोगों को लेके आया, हमें और हमारे दोस्तों को, हमारे परिवार को, हमारे रिलेटिव्स को, सबको भी इसी बंधन से आप विमुक्त करो प्रभु। आमीन। बाद में आखिर में इसी चैप्टर में लास्ट में बताता है कि, क्योंकि अभी वक्त ने, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूं, आंसर टू द प्रेयर। अभी 23वां वचन पढ़ेंगे भाई साहब। ओके। जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा, तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ बूझ ले। तो जब तूने पहले प्रार्थना आरंभ की थी, मुझे तभी आदेश दे दिया गया था, तो इसने गैब्रियल ने, जिब्राइल बताता है कि गैब्रियल ने दानियल को बता रहा है, जब तूने पहले प्रार्थना आरंभ की थी, मुझे तभी आदेश दे दिया गया था। प्रेज द लॉर्ड। जैसा दानियल ने बैठ के प्रार्थना करना शुरू की, उसी वक्त खुदावंद, उसी वक्त परमेश्वर ने गैब्रियल को दानियल के उपस्थिति में, दानियल के समक्ष में भेज दिया है। इट इज एन इंस्टेंट आंसर टू द प्रेयर। तो अब हमें एक रास्ता दिखा रहा है कि ये वचनों में अब हमें एक रास्ता दिख रहा है, हम देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए, जो हमें तुरंत जवाब मिलना चाहिए खुदावंद से। तो पहला चीज, अपने आप को सेपरेट कर लेना चाहिए दुनिया से, और हम खुदा के तरफ मुख करके, मतलब टोटल कंसंट्रेशन टुवर्ड्स गॉड, अवॉइडिंग ऑल अदर डिस्ट्रैक्शंस, खुदावंद के तरफ मुख करके नम्रता के साथ याचना करें, और खुदा को ये बताएंगे कि हे प्रभु, तू महान है, तू दयालु है, तू हमारे खुदा है। पहला हमको खुदावंत को, अपने को, हमें खुदावंत को पर्सनलाइज कर लेने का है, यू आर माई गॉड। और उन्हें, खुदा को ये बताना चाहिए हमारा दिल में उनके लिए कितना आदर है। खुदा जानता है हमारा दिल में उनके लिए कितना आदर है। ये जानते हैं, खुदा को हर एक चीज जानते हैं कि हमारा दिल में खुदा के बारे में कितना आदर है, कितना महानता हमारे दिल में भरा हुआ है। खुदा को हर एक चीज मालूम है। इसके लिए मैं एक छोटा एग्जाम्पल बताता हूं, ये मैं खत्म करने से पहले। जैसा नेबुकदनेस्सर ने सोचा था अपना पैलेस, अपना महल के ऊपर बैठ के, ये सब मेरा किया हुआ है, ऐसा बोल के सोचा था, उसी वक्त आकाशवाणी ने बताया कि तू कल सुबह में जाके घास खाने वाला है, गधे के जैसा। जैसा जोसेफ ने जब मरियम के पेट में यीशु मसीह है बोल के मालूम पड़ा था, तो उसने क्या किया, आप
लूका चैप्टर में 1 या 2 में पढ़ेंगे, वचन का एग्जैक्ट वचन मुझे याद नहीं है, रेफरेंस देखेंगे तो जोसेफ ने सिर्फ सोचा था, बाजू में, उनके बाजू में शायद मरियम सो गए होंगे, इधर सो गया, सोच रहा था कि मैं किसी को मालूम नहीं होना ऐसा मरियम को लेके जाके डिस्पोज करूंगा, ताकि मरियम को कोई इज्जत नहीं जाना चाहिए, कोई उनको she should not be ashamed of, nobody should say anything to her. I will slowly, it tells in the word of God, coolly I will dispose her of. उन्होंने अपने दिल में सोच रहा था। उसी वक्त ने प्रभु का दूत आके क्या बताता है कि तेरा बीवी के पेट में जो है, जो संसार को रक्षा करने वाला यीशु मसीह है। इससे मैं क्या भाई बहनों को सब मैं क्या कॉन्फ्रेंस दिलाना चाहता हूं कि हमारे दिल में जो भी हो रहा है, जो भी सोच हो रहा है, थॉट निकल रहा है, वो खुदावन जानता है। आमीन। एक सोच जो भी हम अभी सोच रहे हैं, मैं आप सब लोगों को देखता नहीं, कैसे है आप मुझे मालूम नहीं, आप क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं मालूम, और मैं क्या सोच रहा हूं आपसे बात करते हुए आपको नहीं मालूम, लेकिन ऊपर जो स्वर्ग में वासित हुआ अपना खुदा को मालूम है कि हर एक थॉट, हर एक सोच विचार खुदावंद को जानता है, खुदावंद जानता है। तो दानियल ने ये ग्रहण किया है, ये सोच ली, ये मालूम किया है, इसलिए उसने अपना प्रार्थना को ये प्रभु के परमेश्वर के सामने लेके आया नम्रता के साथ। हे प्रभु तू महान है, तू प्रभु परमेश्वर है बताया, और अपना पाप को, अपने भाई लोगों का पाप को, जितने भी पाप किया है उस सबको कबूल किया है। ही कन्फेस्ड हिज एंड हिज all his Israelites sins in front of God. Not that Lord I did this. He has specifically told कि clearly बताया है कि हम आपके वचन को पालन नहीं किया, और आप जितने भी निबंधन दिया उसे हम पालन नहीं किया, आपके विरुद्ध किया है, आपके खिलाफ में गया है, जो भी आप बताया हम वो सब हम पालन नहीं किया। प्रभु हमें इसलिए हमें माफ करो। हम जो भी गलती करते हैं प्रभु के सामने, प्रभु को मालूम है, लेकिन प्रभु जानना चाहता है कि हम उनके सामने रखते हैं या नहीं, कबूल करते हैं या नहीं, ये देखता है प्रभु अपना। और आखिरी उन्होंने बता रहे कि हे प्रभु हमें पिछले जमाने में हमारे पुरखों को आप रक्षित किया है, रक्षा किया है, और एक और बार हम आपके सामने आते हैं आपके नाम के वास्ते। आप जो आपका यीशु मसीह, आपके नाम में जो बल है, जो ताकत है, उस नाम के वास्ते हम एक और बार आपके सामने हम प्रार्थना करता है प्रभु कि हम सबको छुटकारा करो, हम सबको चंगाई दो, हम सबको, हम जो भी बंधन में पीड़ित है ये सब बंधन से हमें दूर करो प्रभु। और वचन बताया जाता है 23 में कि आप जैसा प्रार्थना शुरू किया मुझे आदेश दिया गया है। गब्रियल ने आके बताता है कि मुझे आमंत्रित किया गया है कि आपके सामने जाके जवाब रखूं। आमीन। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को प्रीच नहीं कर रहा हूं, आप लोगों के साथ मैं भी हूं। मैं अपने आप को ये वचन स्वीकार कर रहा हूं। मैं इतना जानता हूं कि हम सब जब इकट्ठा होके प्रार्थना करते हैं नम्रता के साथ, मुझे तो 100% 100% विश्वास है कि हमारे खुदा जवाब देने वाला खुदा है। क्योंकि ये विश्वास करता हूं कि हमारा यीशु मसीह जीवित खुदा है। आमीन। तो इस वचन को द्वारा अपने खुद महिमा पाए, और भाई साजन को, सिस्टर बीजी को, और ब्रदर अजय को, और सब भाइयों को और सब बहनों को मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारे खुदा
हम सब के साथ है और हमारे प्रार्थना सुनने वाला है और प्रार्थना के जवाब देने वाला खुदा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू भाई। ब्रदर रमन्ना, आपने बहुत ही गूढ़ विषय को और बहुत ही परमेश्वर की आत्मा के साथ आपने बोला, और मैं समझता हूँ ना सिर्फ मेरे मन में बल्कि हम में से हर एक ने जिसने वचन को सुना है, परमेश्वर के वचन ने कार्य करा है। मैं आपके पॉइंट्स को दोहराना चाहता हूँ। आपने कहा कि जब भी हमें प्रार्थना करनी है, वी नीड टू सेपरेट आवरसेल्व्स फॉर गॉड एंड ओनली फॉर गॉड। अपने आप को दुनिया से अलग करें हम परमेश्वर के लिए। दूसरी बात, परमेश्वर चाहता है कि वो हमारा पर्सनल परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा जिंदा खुदा है, वो मेरा उद्धार करता है। फिर आपने बताया वी नीड टू पे आवर रेवरेंस टू गॉड। परमेश्वर जो जीवित और महान और भय योग्य परमेश्वर है, और उसके बाद हमें अपने और अपने पूर्वजों के और जितने भी हमने हमारे देश के लोगों ने, हमारी जाति के लोगों ने, हमारे भाषी लोगों ने जो भी पाप करे जिसकी वजह से हम इस दिशा में हैं, हमें उसके लिए अंगीकार करना है। और चौथी चीज है, हमें इंटरसेशन करना है अपने देश के लिए, यहाँ तक कि चाहे हमें उसके लिए लज्जित भी होना पड़े, लेकिन परमेश्वर के सामने लज्जित होना दुनिया के सामने पुरस्कार पाने से बेहतर है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो जीवित परमेश्वर है और आंसर का और प्रेयर्स को सुनने वाला और प्रेयर्स का आंसर देने वाला परमेश्वर है। थैंक यू ब्रदर रमन्ना, सुंदर और पावरफुल वर्ड्स के लिए। परमेश्वर आपको अधिक से अधिक आशीष दे, आपको, आपके परिवार को और अधिक अपनी नजदीकी में बढ़ाए, और ऐसा समय फिर आए कि हम आपसे और अधिक वचन की गहराई के बारे में सुन सकें। मैं आपको और ब्रदर साजन और सिस्टर बीजी को और सब भाई लोगों को धन्यवाद करता हूं कि खुदावन ने अवसर दिया है, और खुदा के नाम की महिमा हो जाए। आमीन, आमीन। सारी महिमा, सारी ग्लोरी परमेश्वर को ही मिले। आइए प्रार्थना सभा के हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट विषयों को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त हम कुछ परिवारों के लिए विनती कर रहे हैं, खासतौर से हम आशीष और मधु के लिए, सिस्टर स्टरला के लिए, उनकी बेटी मिशेल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी बेटी जो इस वक्त प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही है, परमेश्वर उसकी प्रेगनेंसी को फ्रूटफुल करे और लास्ट टर्म तक एक हेल्दी बेबी वो डिलीवर कर सके, ऐसी हमारी प्रार्थना है। निर्मल सिंह और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। हम ब्रदर प्रमोद कुमार के लिए बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उस भाई को अपनी नजदीकी में बढ़ाए, और मल्होत्रा फैमिली जो है वो जिस भी परेशानी से गुजर रहे हैं, परमेश्वर उनको भी आशीष दे और अपनी नजदीकी में उनको बढ़ाए। कोई भी भाई या बहन इन विषयों के लिए प्रार्थना करें, ऐसी मेरी गुजारिश है। आशीष और मधु के लिए, सिस्टर स्टरला जो हवाई से हैं, उनकी बेटी मिशेल, उसकी प्रेगनेंसी के लिए, निर्मल सिंह, प्रमोद कुमार और मल्होत्रा फैमिली के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, एक और बार प्रभु जी आपने जो हमारे वचन से सुना है प्रभु जी। हालेलुया। ब्रदर गुड्डा को प्रभु जी आपने शक्ति और पवित्र आत्मा से भरपूरी से प्रभु जी आपका वचन सुनाने के लिए प्रभु जी आज अभिषेक किया प्रभु जी, आप धन्यवाद देते प्रभु जी। हम इस वचन को सुनकर प्रभु जी इस वचन के अनुसार जीने के लिए प्रभु जी तो हमें सहायता कर प्रभु जी। प्रार्थना करना अपने आप को नम्र और दीन होकर प्रभु जी इन दिनों में प्रभु जी परमेश्वर पर प्रभु जी पूरा कंसंट्रेट करके प्रभु जी अपने पापों को प्रभु जी हालेलुया कन्फेस करके प्रभु जी हालेलुया प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी हमें सहायता कर प्रभु जी। हमारा प्रभु आज भी जीवित है प्रभु जी। मेरा प्रभु हालेलुया मेरे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया प्रभु जी, तीसरे दिन जी उठा और आज भी जीवित है प्रभु जी, और जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु जी। आज लाइन में आए हुए भाई बहन प्रभु जी कोई भी इस परमेश्वर को नहीं जाना है प्रभु जी, आज रात प्रभु जी यीशु मसीह को जानने के लिए प्रभु जी, यीशु मसीह को अपना उद्धार स्वीकार करने का रात आज प्रभु जी हो जाए प्रभु जी हालेलुया। विशेषकर प्रभु जी हमारे भाई आशीष के लिए, बहन मधु के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, बिटिया व युवा के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, विशेषकर उसकी प्रेगनेंसी में प्रभु जी नाम से आमीन।
थैंक यू सिस्टर, थैंक यू भाई बहन। मैं धन्यवाद करता हूँ आज की प्रार्थना सभा के लिए। सिस्टर बीजी आप टेक ओवर कीजिए, और अगर कोई प्रेज रिपोर्ट है तो यू कैन शेयर विद अस। थैंक यू डॉक्टर अजय फॉर लीडिंग द प्रेयर लाइन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज रात को भी परमेश्वर ने प्रेयर लाइन में हमें आशीष दिया। विविध जगह से परमेश्वर ने भाई बहनों को इकट्ठा किया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जैसे आप लोगों को मालूम है, यूट्यूब में ये मैसेज आज का प्रेयर लाइन अपलोड टुमारो मॉर्निंग में अवेलेबल है। आज जो प्रेयर लाइन में आपके फ्रेंड्स नहीं अटेंड कर पाए, उनके साथ इस मैसेज को शेयर करिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अनेक लोग इसके द्वारा इस वर्ष 2015 में वी कैन विन न्यू सोल्स फॉर क्राइस्ट। दैट्स आवर प्रेयर। आमेन। May the good Lord help us to do this in God's way and God's divine plan. And thank you again, Dr. Gudda, for the beautiful message from Daniel chapter 9. And God bless us all. If anybody in the prayer line is new, आज कोई भी लाइन में पहली बार अटेंड किए, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो ये समय आपका है, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इफ एनीबडी वांट्स टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ हु हैज अटेंडेड द लाइन फॉर द फर्स्ट टाइम। हालेलुया। Thank you, Sister Steffi, for the beautiful song. God bless you. And we will meet again. Sister Stella attend करेगी बोली थी, लेकिन prayer request फिर से बोली थी। इस week में 2 times she has daughter Michelle has to go to the ER. She is 5 months pregnant. She had a placental tear. So let's continue to uphold her in prayer, and may the good Lord bless her with a healthy baby. Hallelujah. Amen. Thank you all. Have a good night. Thank you. Good night. मेरी जिंदगी में दी हुई आशीष